स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका क्या नाम हुआ? सुधीर पांडे। सर पांडे सर, आप महिला आरक्षण के बारे में क्या सोच रखते हैं? कहा जाता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाती है, चाहे वो बस हो या फिर इलेक्शन हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को बहुत आरक्षण दिया जाता है, जबकि हमारे संविधान में ये लिखा है आरक्षण हम उसी को दे सकते हैं जो काबिल नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या महिलाएं कुछ कर नहीं सकती? ऐसा नहीं है। देखो, यह बात सही है कि पुरुष के अंदर यह फीलिंग है अभिजात्य वर्ग, मन मजबूत हर घर में। हालांकि औरत के सामने पुरुष की कोई औकात नहीं है, इसलिए कि पुरुष 9 महीने कोख में नहीं रख सकता है, वो जन नहीं सकता है, ठीक ना। वो एक तरह से धरती है, नारी एक तरह से धरती है। भैया ये दिक्कत इस बात का है कि हमेशा प्रताड़ना यह देखा गया है कि औरतों पे बहुत ज़्यादा होता है, वो सह लेती है, ठीक ना। लेकिन पुरुष समाज यह नहीं सोचता है कि हमको पैदा किसने किया, हमको दूध किसने पिलाया, किसके दूध से हम बड़े हुए। हमको पहली बार क ख ग घ से लेके और चलना से लेके, या ताऊ हैं या बाप हैं या दादा हैं, क ख ग घ से लेके किसने सिखाया? वह जननी है। सब कुछ फाउंडेशन एक मर्द का कौन रखता है? माँ रखती है। बाप के पास इतना टाइम नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना खान। सर, महिलाओं को आरक्षण देना सही है या गलत है? आपके विचार क्या हैं इस पे? महिला हैं, उनको बसों में भी रिजर्वेशन है, ट्रेनों के डिब्बों में भी है, एजुकेशन क्षेत्र में भी है, फिर चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं को आरक्षण देना। फिर ऊपर से हम बात करते हैं महिला और पुरुष है वो समान है। जब आरक्षण हम महिलाओं को दे रहे हैं तो महिला पुरुष समान कैसे होंगे? जब हम बात करते हैं देश की आधी आबादी की, तो देश की आधी आबादी जब महिलाएं हैं तो महिलाएं और पुरुष एक समान हुए, इनमें कोई अंतर है नहीं। तो फिर हम महिलाओं को आरक्षण देने की नीति पे क्यों चलेंगे? महिलाओं को आप अधिकार दीजिए ना, समान अधिकार दीजिए ना। जिस तरीके से महिलाओं के लिए आप जगह जगह घोषणा करते हो कि आधी आबादी है, आधी आबादी है, आधी आबादी, तो आरक्षण देकर आप महिलाओं को तो और नीचे कर रहे हो। हाँ। और महिलाओं का मान सम्मान आप घटा रहे हो आरक्षण देके। महिलाओं को आप बराबर का सम्मान दो। आरक्षण का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में आरक्षण दिया जाता है पिछड़ों को, दलितों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को, लेकिन आपने महिलाओं को अब कमजोर आरक्षण देके कमज़ोर कर दिया। महिला को तो आप कमज़ोर साबित कर रहे हैं कि महिलाएं कमज़ोर है, हम उनको आरक्षण दे रहे हैं। महिलाओं को आप समान दर्जा दीजिए ना, महिलाओं को समान अधिकार दीजिए ना। जिस तरीके से बसों में, ट्रेनों में, हर जगह पे महिलाओं के लिए आप आरक्षित सीट करते हो, क्या महिलाएं पुरुषों की सीट पे नहीं बैठ सकती हैं? पुरुषों को भी तो महिलाओं का सम्मान में करना चाहिए कि उनके लिए जगह नहीं है तो उनको सम्मान देते। सर, कुश्ती के क्षेत्र में भी जब पुरुष का वजन है वो 60 किलो होता है और महिला का 60 किलो होता है, तो महिलाएं कई बार मना कर देती हैं, कहती हैं पुरुष हम नहीं लड़ेंगे, जबकि खुद समानता की बात करते हैं। इस पे आपका क्या विचार? देखिए, वो खेल का मैदान है। खेल के मैदान में देखिए पुरुष के जो वजन है और महिलाओं के वजन है, उन वजन में शक्ति का जो ये होता है, नाप तोल होता है, वो शक्ति का जो है कि उनमें पुरुषों में महिलाओं से विपरीत ज़्यादा शक्ति होती है। तो इसलिए उनका जो है कि मानना होगा कि भाई अब महिला से ही तो कुश्ती लड़ेंगी, पुरुष से तो लड़ेंगी नहीं। अब 60 किलो का वजन महिला का, तो सामने वाली भी महिला पहलवान 60 किलो की होगी, तो उसमें ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। अब हमारे पंडित जी जो समान भाई कह रहे हैं, समानता कैसे आएगी? दो महिला 60 किलो की वही तो लड़ेगी ना। और ये कहते हैं आरक्षण की बात कि आरक्षण, अरे भैया जो दलित परिवार में बहन बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इनको राजनीति, सिर्फ इनको राजनीति चश्मा दिखता है महिलाओं में, और महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य होंगे तो इनको हर एक चीज़ में। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि महिलाओं की और पुरुषों की बराबरी की बात करते हैं, हम कई सालों से बराबरी की बात करते हैं। जब से हमारा संविधान लिखा गया है 75 साल हो गए आके, आज संविधान में आरक्षण तो उनको दिया जाता है ना जो दलित और पिछड़े होते हैं। महिलाएं के दलित और पिछड़ी होती है, उनको दलित में चाहे महिला हो या पुरुष हो, आरक्षण उनको मिलना ही मिलना है। जो गरीब है, जो निम्न घर से आते हैं, जो बिल्कुल दबे कुचले, जो नीचे तबके के लोग, आरक्षण उसके लिए उनका अधिकार है। उनके आरक्षण का तो भाई हम तो सराहना करते हैं, लेकिन जहाँ आप महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं को कहोगे महिला को आरक्षण दो, तो फिर पुरुष और महिला हम समान कहाँ से हुए? बिल्कुल सर, समान कहाँ से? नहीं, आपने बात की हिंदुओं में तो वो दिख रहा है कि सम्मान होना चाहिए, और जब हमारे मुस्लिम भाइयों में कितनी जातियां हैं वो नहीं बताएंगे कैसे
उनका उत्थान का कार्य आरक्षण देकर पास इनके समाज में पासिंदा जो एक समाज है उसको कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। तो देखिए इस देश की बड़ी विडम्बना है, जिसने 50 साल राज किया उन्होंने उससे कोई हिसाब नहीं मांगा, अब जो करता है ना उससे हिसाब सब मांगते हैं 10 साल से। हमारा मुद्दा आरक्षण को लेकर आरक्षण की बात सर राजनीति पे नहीं, हमारा मुद्दा ये जाति धर्म की बात कहाँ से आ गई? जाति धर्म क्यों नहीं? समस्त भारत के नागरिकों के लिए, समस्त भारत के नागरिकों के लिए आरक्षण, समस्त भारत की महिलाओं के लिए। तो हम जब महिला को अपने समान अधिकार देते हैं, बराबर समझते, तो आरक्षण देकर हम महिलाओं को हीन भावना से क्यों ग्रसित सर यही मेरा क्वेश्चन है कि हीन भावना से कहीं महिलाओं के अंदर ये हीन भावना आएगी कि हम उन्हें आरक्षण का अधिकार दे रहे हैं, तो उनको हमें तो बराबर में तोलना है, अपने सामान देखना है। तो जब हमें अपने सामान तोलना है महिलाओं को, तो आरक्षण देकर हम उनके मान सम्मान को धूमिल क्यों करें? देखिए बड़ी बात बड़ी की भाई ने, इतनी खुददारी है, चाहे हिंदू की हो, मैं धर्म पे नहीं जा रहा। जब दिल्ली में सही, सर ने सही बोला, मैं देखिए किसी का वो नहीं कर रहा, अच्छे बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं। जब दिल्ली में महिलाओं को एक सरकार 25 रुपए का आरक्षण का टिकट देती है, जब ये सारे मौन क्यों हो जाते हैं? पहली क्वेश्चन। सर आप इसके खिलाफ हैं, आप इसके खिलाफ हैं महिलाओं के लिए जो बसें फ्री? देखिए महिलाओं को जब पुरुषों के समान, जब महिलाओं को हम अधिकार देने के लिए हर क्षेत्र में आगे आएंगे, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी। सरकार का ये नारा होना चाहिए कि हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं सशक्त हों, वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चले। लेकिन आज जो है कि सरकार जो महिलाओं को तरह तरह के रिजर्वेशन, तरह तरह के छूट देकर, तरह तरह का प्रलोभन देकर महिलाओं के सम्मान में 1000 रुपये, कोई 5000, कोई 10,000, ये जो योजनाएं हमारी भारत सरकार या राज्य सरकार लाती हैं, तो महिलाएं का वो अपमान करती हैं, महिलाओं को समान दर्जा नहीं देती। आप कहते हैं ना कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। अभी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना, अब देखिए कौन सा दल अपने इस नीति को पूरा करता है। अब देखिए कौन सा दल इन नीतियों को पूरा करता है कि महिलाओं को समान रूप से 33% आपने सीट देनी है। 90 सीट में हरियाणा के 30 सीट तो महिलाओं को होनी चाहिए ना। कोई भी राजनीतिक दल आप बता दीजिए जिन्होंने 30 सीट पूरी की पीरू में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है जो राजनीति में दिया जाता है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इन जगहों पे दिया जाता है महिलाओं को। ये भी कहीं ना कहीं आपको गलत लगता है? 50-50 होना चाहिए ना, पूरा करें 50-50 होना चाहिए जब महिला पुरुष समान है। हमारी सरकार वो 33% ही पूरा नहीं कर रही, तो 50% कहाँ से? देखिए हमारे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो अगर कहते हैं कि हम महिलाओं को समान अधिकार देते हैं, तो महिलाओं को आप बराबर के अधिकार देके 50% उन्हें कर दीजिए, 33% की आप बात मत कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो मेरा अपना तजुर्बा है, कहना है, मेरा मानना, अपना विचार है कि भारत देश आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। आरक्षण किसी जाति पे नहीं, आरक्षण ज़रूरतमंद पे देना चाहिए। वो किसी भी कास्ट में हो सकता है, चाहे दलित है, चाहे अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू है, चाहे जो भी हैं, वो किसी में। और रही बात, लेकिन आरक्षण पे एक बात और कहूँगा, आरक्षण क्या हो गया, राजा भोज का ये ताज हो गया है। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बाप पहनता ही आता आ रहा है। 1947 देख रहे हैं, हमारी भी 46-47 साल उम्र है, 1977 हमारी पैदाइश है। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ, आरक्षण तो महिलाओं को नहीं, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। महिलाएं जैसे कहते हैं, बेटे होते हैं भाग्य से, बेटियां होती सौभाग्य से। अगर महिला घर से बाहर निकल रही है, चाहे हमारी बेटी है, बहन है, कोई भी, अगर गैर पुरुष देखता है तो हमको नहीं लगता कि वो पुरुष उसको अपनी बहन या बेटी की तरह देखेगा। चाहे मैं ही हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ, मैं भी अगर बाहर निकला हूँ तो मैं महिला को देख रहा हूँ तो निगाह पहुँच ही जाता है। तो इस हिसाब से सरकार को सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ काम करना चाहती सरकार, तो उनके सुरक्षा के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि बराबरी में लेकर के। बराबरी तो है भाई, वो गृह मंत्री हैं, घर वो संभाल रही हैं, हम कमा के लेके जा रहे हैं, घर तो वही संभाल रही है ना, ज़्यादा टाइम घर पे वही रह रही है, बाल बच्चों के साथ वही रह रही हैं। समाज में ज़्यादातर बहन बेटी ननद जो कुछ भी हो, ज़्यादा वो देख रही हैं। हम तो खाली ऊपर से जा करके, जिस तरह कच्चे मकान होता है, बाहर से उस पर लगा देते हैं, मिट्टी डाल के उसको नया करते हैं, तो खाली वो कार्य करते हैं। हर पुरुष यही करता है, वो चाहे बड़ा पुरुष है, चाहे छोटा, मतलब चाहे बड़ा आदमी, चाहे छोटा व्यक्ति है। तो सरकार को महिला की सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको बराबरी में खड़ा कर दो उस पर। देखिए आजकल जो घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, पहले घटनाएं होती थी, मैं मानता हूँ पहले होती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, 1 सेकंड में सारी बात हर जगह पहुँच जाती है। ठीक है ना, इसका क्या है भाई, मोबाइल सबके पास है, लड़की 10,000 की नौकरी कर, लेकिन 20,000 मोबाइल उसके पास है। क्या हम आप कभी इस पे प्रश्न करते हैं, कहाँ से मोबाइल आया 20,000 का हो? कभी नहीं पूछते हैं। वही एक लड़की